आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग के इतने दिन हो गए हैं कि फिजिक्स की वीडियो अपलोड नहीं हो रही, क्यों? तो व्हाट प्रॉब्लम? तो ये था कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रही थी, डीप कर रही थी, स्टडी कर रही थी, ताकि मुझे इन्फॉर्मेटिव यहाँ से थिंग्स मिल सके जो कि इंट्री टेस्ट में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। सो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लेंसेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि ये और ज़्यादा क्या हो सके, फिर दूसरों को भी इससे सपोर्ट हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं फंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम फॉर लेंस। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रे डायग्राम नहीं बनानी आती, इस वजह से ही वो एग्जाम में क्या करते हैं, फेल होते हैं। तो फेल मत होने का, वीडियो कॉन्सेप्चुअल है, अपना कॉन्सेप्ट बनाए, थोड़ा सा समझना है, वीडियो को पॉज करें, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हम स्टडी कर चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बहुत डीप में स्टडी कर सके, जो कि एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्ज होता है। अब देखिए, एक 3 रूल्स आप लोगों को पहले मैं डिस्कस करवाऊंगी। आप लोगों ने 3 रूल्स पढ़े होंगे, 3 रूल्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मिरर्स के अकॉर्डिंग थी। तो एक रे आएगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी, और वो पैरेलल होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से क्या करेगी, बिल्कुल उससे क्या करेगी, टकराएगी। और दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी, और उसके बाद वो दोबारा क्या आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर से वापस आ जाए। तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास सेकेंड रूल है। थर्ड रूल ये है कि एक रे आए और वो फोकस से पहले टकराए और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। आई होप आपको 3 रूल अंडरस्टैंड हो गए। ये जो लाइंस को ज्वाइन कर रही है ना, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो आप लोगों के पास फोकल लेंथ होता है। और हमेशा याद रखिएगा, अब ये जो इमेज है ये एक जगह पे इसने क्या किया है, कन्वर्ज हो गई है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पर क्या बनी, हमारी इमेज बनी है। ये लेंस के आगे बनी है, तो हमारे पास क्या है, रियल है। क्या है हमारे पास, रियल है। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये सीधी है, ये उल्टी है, ये हमारे पास क्या बनी, इन्वर्टेड। क्या बनी, इन्वर्टेड बना, उलट। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि हमारी इमेज कैसी बनी है। तो इमेज हमारी क्या बनी है, एक हमारे पास थोड़ी बड़ी है और एक हमारे पास थोड़ी छोटी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्नीफाई हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है कॉनकेव लेंस। क्या आता है, कॉनकेव लेंस, यानी कि वो लेंस जो क्या करे, डाइवर्ज करे। क्या करे, मैं देखिए पिछली वीडियो की चीजें थोड़ा रिपीट कर दूं ताकि जो अभी आए हैं उन्हें समझ आ सके। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, इसके भी 3 रूल्स है हमारे पास कि रे आएगी वो डाइवर्ज हो गई, पैरेलल आई डाइवर्ज होगी, एक सेंटर से आई वो बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई, जहां से भी थप्पड़ मार लो लगेगी गाल पर। अब देखिए यहाँ पर ठका फिर से ये क्या कर गई, चली गई। वो यहाँ से आए भले जहाँ से भी आए, ये भी फोकस से टकरा के पता नहीं कहाँ चली गई, जहाँ से भी रेज निकालो। तो हमने इमेजिनरी तौर पर यहाँ पर क्या किया, इसको एक लाइन पर फोकस किया। इसे क्या किया, हमने फोकस किया एक लाइन पर, ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज हमारी क्या बनी है, छोटी बनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लेंस के पीछे बनी है, लेंस के पीछे बनी है, तो ये हमारे पास वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल होगी। अब ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, जो सीधी हो वो हमारे पास इरेक्ट होती है। इरेक्ट भी कह सकते हैं और आप इस इमेज को अपराइट भी कह सकते हैं। बुक में जितने भी नाम है मैं सब में से आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि जहां पर आप नाम लिखे आपका सही हो। एमसीक्यूज में आते ना तो आप को समझ ही नहीं पाते ये क्या है। उसके बाद वर्चुअल, इरेक्ट, आपकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और दूसरा क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो यह था आप लोगों का रूल कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन किस तरह कॉन्वेक्स लेंस में होगी, किस तरह कॉन्वेक्स लेंस में होगी। इमेज फॉर्मेशन विथ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड करें, पॉइंट को क्या करें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन,
रखे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जगह पर क्या रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। समझ आया आप लोगों को? अब देखिए, अब हम इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द 2f के पीछे रखे तो इमेज कैसी बनेगी? फर्स्ट रूल लगाएंगे, यहाँ से हमारी रे आएगी बिल्कुल पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस पे क्या करेगी, टकराएगी। क्या करेगी? टकराएगी। उसके बाद यहाँ पर आके इससे क्या करेगी, टकराएगी। उसके बाद दूसरा रूल, वो ऑप्टिकल सेंटर से टकराकर दोबारा क्या हो जाएगी, वहां पर ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। वहां पर ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। उसके बाद अंडरस्टैंड करें। अब तीसरा रूल ये है कि वो फोकस से टकराएगी, फोकस से टकरा लिया, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज कैसी ड्रॉ होगी। कैसी ड्रॉ होगी भाई? ऐसी ड्रॉ होगी। देख लें, अब ये हमारे पास क्या हो गए, इन्वर्टेड, थोड़ा सा इस तरह क्या हो गई, हमारी इन्वर्टेड हो गई। अब उसके बाद ये लेंस से आगे बनी है, इसका मतलब ये रियल है, और ये सीधी है और ये उल्टी है। दिमाग में घंटी बजी, इन्वर्टेड। उसके बाद ये F और 2F के, F एंड 2F के क्या बनी, बीच में बाद में बनेगी, जैसे भी बने तो अब इसको ऐसे भी लिख देंगे, F या 2F, लिखे ना लिखे, एज यू विश। इमेज जहां पर मैंने बनी, ये बनी क्या है, यहाँ पर बनी है, तो F एंड 2F बन गई। अब ये बड़ी है, ये बहुत छोटी है बेचारी, क्या नाम दे, ये सिमालर बनी है, सिमालर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, इस वजह से सिमालर देन ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं 2F पे रखूँ तो इमेज कैसा बनेगा? हमने एक रूल पढ़ा था मिरर के सेक्शन में, 2F में रखेंगे तो सेम साइज होगा, इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर मैंने रखा 2F के ऊपर, सबसे पहले मैंने ये रे पास करवाई जो बिल्कुल क्या आई, पैरेलल आई। अब पैरेलल आने के बाद वो क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर फोकस पॉइंट पर टकराएंगी, टकराई और एक ले आएगी बिल्कुल पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर के दाने के बाद उसके ही क्या हो गई, सेम हो गई, वापस चली गई। तीसरा क्या है, वो फोकस से टकराएगी, फिर क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। उसके बाद ये कन्वर्ज हो गई, तो इमेज हमारी कैसी बनी, ओह नो, ये तो हमारे लेंस से आगे बनी है, इसका मतलब ये हमारे पास रियल है। और अब बनी कैसी, ओह नो, तो ये हमारे पास क्या बनी, इन्वर्टेड बनी। क्या, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड। उसके बाद ये बड़ी है, ये छोटी है, नहीं, दोनों क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं सेम साइज है ना, देख ले, बिल्कुल सेम साइज है। अब चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो बाकी जो हमारा रह गए थे टॉपिक, तो हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा कुछ इमेज फॉर्मेशंस रह गई थी, तो इमेज फॉर्मेशंस को हम देखेंगे। हमने कितनी इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया है अभी तक, वो सिर्फ हमने 2 को किया है, बाकी जो रह गई है उसे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखे 2F के, तो बताएं कि इमेज कैसी बनेगी, तो हमने ऑब्जेक्ट को 2F और F के क्या रखा, बीच में रखा। अब हम देखने वाले हैं कि अब हमारी इमेज कैसी बनेगी, यानी कि इमेज हमारी कैसी ड्रॉ होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर भी कितने रूल लगाने, 3 रूल लगाने हैं, 3 रूल्स दैट कैन अप्लाइड। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। देखिए, एक लाइट आएगी, बिल्कुल लाइट आए जो कि बिल्कुल रेज आएगी, पैरेलल आएगी, और आने के बाद वो फोकस से क्या करेगी, टकराएगी, क्लियर। उसके बाद दूसरी रे आएगी, वो सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये भी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, अंडरस्टैंड हुआ। उसके बाद एक आएगी जो कि फोकस से टकराएगी और क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, लेंस के आगे बनी है, यानी कि रियल बनी है, रियल सीधी भी है और उल्टी भी है, इन्वर्टेड
हक नहीं है, झूठ नहीं बोला करें, समझ आया तो पता। उसके बाद ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, यानी कि मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड। उसके बाद आप इसे एक और भी कह सकते हैं, हायर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से पे क्या बनी है, हायर बनी है। तो मैं हर नाम का मेरा होता है कि मैं रिपीट करती जाऊं कि आपकी कोई चीज गलत ना हो। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रखें, तो मैंने बताया था मिरर वाले रूल्स में कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। मैंने बताया था ये रूल आप लोगों को, अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पर बनेगी। अब यहाँ पर देखें, एक रह गई, यहाँ पर कोई भी दो रे पे ड्रॉ कर ले, इसमें नहीं है, एक रह गई पैरेलल, फोकस से टकराई। दूसरी यहाँ पर रूल लगेगा सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो भी दो रेज ड्रॉ करें, तीन करें, एज यू विश, यहाँ पे आपकी मर्जी दी हुई है। तो ये क्या हो गई, फोकस पे। अब ये करते हैं कि ये कहीं पे जाके कभी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो इमेज हमारी क्या है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पर है। दूसरा ये क्या है, आप खुद देख सकते हैं, आपको इतना दिमाग होगा कि हमारी इमेज अब इन्फिनिटी पे बनी है। किस पर बनी है, इन्फिनिटी पे बनी है। लेंस के आगे भी बनी है, रियल भी होगी, और दूसरा क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर। उसके बाद अगर इमेज को हम रखें ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, देखिए लाइट की रे कोई भी ले ले, कोई भी ले ले, एज यू विश। तो हमने ये रे निकाली जो कि फोकस से टकराई पैरेलल होने के बाद, फिर एक सेंटर से करवाई जो कि सेंटर से वापस चली जाएगी। आपको ये रूल तो आई थिंक अंडरस्टैंड ही होगा। ये देखें, उसके बाद अब देखें, अब ये लाइंस हम इमेजिनरी तौर पर अब ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इमेज का साइज, की ये इमेज का साइज है और ये किसका साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, बड़ा हो जाएगा। तो लेंस के पीछे बनी है, यानी कि बियॉन्ड बनी है। क्या बनी है, बियॉन्ड बनी है इमेज हमारी। और दूसरा ये सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है। देखे सीधी है ना दोनों, यानी कि इरेक्ट है, या फिर आप इसे अपराइट भी कह सकते हैं, इमेज आपकी क्या बनी है, लेंस के पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है। ये हमारे थे कॉनकेव के रूल। कॉन्वेक्स के हमारे पास दो ही रूल है, बट आप एक रूल में से सारा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f के पीछे रखना है, यानी कि 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ से कोई भी दो रे एक ले, वो भी कहीं पे गई, डाइवर्ज हुई। दूसरी रे सेंटर से पास हुई, सेंटर से आएगी, यानी कि पता ही नहीं है कि कोई वक्त आएगा जब ये आपस में कंबाइन भी होंगी, ओवरलैप भी करेंगी, पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। उसके बाद ये जो इमेज क्या है, f से पीछे बनी है, 2f से पीछे बनी है, इमेज बनेगी नहीं। तो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इमेज बिल्कुल बनेगी भी, तो बिल्कुल डिमिनिश बनेगी। तो ये हमें पता है कि लेंस के पीछे बनी है, तो ये वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी हो गई, अपराइट भी होगी। ऑब्जेक्ट इमेज सफ़ा छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड होगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है, डिमिनिश्ड भी कह ले, जो भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।